हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू जीएस फैमिली ब्लॉग्स चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बढ़िया है और स्वस्थ हैं। अगर आप हमारे इस ब्लॉग में आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली न्यू वीडियो का अपडेट सबसे पहले पहुंच सके। और आज मेरा प्रेगनेंसी जर्नी का है 6ठे महीने का 12वां दिन और आज मेरे 23 वीक भी पूरे हो गए हैं। सेकंड ट्राइमेस्टर में मैं चल रही हूँ और इस समय जो है मुझे सुबह में उठकर बहुत ही ज्यादा बॉडी में अकड़न फील होती है, जिसकी वजह से सुबह में आँख खुल जाती है और फिर नींद ही नहीं आती। और सबसे ज्यादा अगर अकड़न होती है ना तो मेरी बॉडी में तो वो होता है शोल्डर में। सुबह का मौसम कितना प्यारा लग रहा है, हरियाली ही है। ये देखो क्या मुझे है ना इस टाइप की लंबी लंबी झाड़ू लगी दिखा रहा है। ये अलग से टोपी लगा दी है इसमें, अभी छोटी थी इसमें अलग से टोपी लगा दी। अब ये वो भी लंबी है, काफ़ी लंबी हो गई। जैसे झुकना पड़ता था, ऐसे झुक के झाड़ू लगानी पड़ती थी। कल मुझे बहुत दिक्कत हो गई थी झुक के झाड़ू लगाने में, इसलिए उन्होंने ना कल शाम को ये झाड़ू जो है ना इस तरीके से लंबा कर दिया। अब दिखाएं आपको कितने अच्छे से लग रही है। आराम से खड़े खड़े लगा रही हूँ, मुझे झुकना नहीं पड़ेगा। पानी आ गया है अभी और हम जो है फटाफट से अपने रूम की सफाई कर लेते हैं। ये देखो अभी सोए लेते हैं और हम अपना जितना हमें हाथ में लगेगा उतना रूम की अभी सफाई कर लेंगे, और बाकी बाद में करेंगे क्योंकि मुझे अभी नहाना है। मैंने रात को अपने बालों में हेयर मसाज किया था, ऑयल मसाज किया था। देखो मेरे ड्राई फ्रूट की पॉलीथीन यहीं रखी और रात को हम ये कटोरी भी लेके आए हुए थे भिगोने के लिए और हम भूल गए, क्योंकि पता है रात को मैं जब भी रूम में आती हूँ जब मुझे बहुत तेज़ की नींद लगती है और रूम में आते ही मैं तुरंत सो जाती हूँ, तो इसलिए इसको भिगोना मैं 2-3 दिन से भूल रही हूँ। अभी मैंने जब सफाई करने जा रही थी ना तब मैंने कहा इसकी भी थोड़ा सा बक्से पे भी थोड़ा सा सफाई कर दूँ, तब देखा कि यहाँ पे कटोरी और ड्राई फ्रूट तो पहले से ही रखे हुए, क्योंकि जब मैं पहले रूम में आई हुई थी ना सोने से पहले ही कुछ देर पहले आई हुई थी, तब मैं यहाँ कटोरी लेकर के आई हुई थी कि भिगो दूँगी। लेकिन जब मैं रूम में आई और तुरंत ही सो गई और उसको भूल गई। मैं अक्सर ऐसा कर रही हूँ, भूल जाती हूँ, तो 4 दिन से मैं ड्राई फ्रूट भिगोना ही भूल रही हूँ। पहले इस चारपाई को बाहर निकाल दे तब हम रूम में अच्छे से सफाई कर पाएंगे। और ये चारपाई रहती है तो रूम में पड़ जाता है मुझे छोटा, ऐसा लगता है कि रूम में जगह ही ना हो और गंदा गंदा हो, तो इसको पहले निकाल दे। तो दोस्तों मैंने अभी अपने कपड़े ले लिए और मेरा काम सुबह का हो गया है। अभी पोछा बाकी है। पोछा लगाने की मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं रही क्योंकि भूख बहुत तेज़ की लगने लगी है, तो मैं सोच रही पहले नहा लूँ, पूजा कर लूँ और कुछ खा लूँ, उसके बाद दोपहर वगैरह में मैं पोछा लगा दूँगी रूम में। और अभी देखो मैंने अपने कपड़े ले लिए, मैं जा रही हूँ नहाने। और ये देखो इधर सो रहे हैं, ये पता ही नहीं कब उठेंगे क्योंकि आज है संडे, तो आज जो मेरा ब्लॉग है ना वो संडे के दिन का रहेगा। गाइस अभी हमने पूजा कर ली, नहा लिए और लाइट चली गई। इतनी जोर की गर्मी लग रही नहाने के बाद, आने के बाद भी सोचो अभी सुबह में इतनी जब गर्मी लग रही है तो दोपहर तक में क्या हाल होगा। ये देखो जूड़ा भी गर्मी से लग रहा, परेशान होने लगा, तभी गिर रहा। लाइट काफ़ी देर की चली गई, अभी भी नहीं आई। जूड़ा बार बार गिर रहा, तो हमने बालों को ही खोद दिया। अब ये सूख भी जल्दी जाएंगे। तो गाइस मेरा नाश्ता बन गया है और इधर देखो लाइट भी आ गई है और लाइट पे बढ़िया अपना नाश्ता करेंगे। और ये देखो चाय में मैंने मलाई डाली हुई है, मलाई डाल के चाय बनाई हुई है। आप लोग भी कर लीजिए आगे नाश्ता। और पता है मैंने चाय पी ली ना, गरम गरम मेरी जीभ जल गई। जल गई, मुझे पता ही नहीं चला ये ठंडी हो गई कि नहीं हो गई, और मैंने गरम गरम पी ली, मेरी जीभ जल गई। और जब जीभ जल जाती ना तो किसी चीज़ का भी स्वाद नहीं लगता। देखो गाइस कितनी जोर की धूप हो रही है और हमारे रूम में भी बहुत तेज़ की आ रही। सोचो जब इतनी तेज़ धूप होगी तो क्यों नहीं गर्मी होगी। तो गाइस मैंने बेबी के आने की खुशी में कर दी है अपनी तैयारी शुरू अभी से, क्योंकि मेरा जो बेबी होगा ना वो
करने जा रहे हैं। बहुत ज्यादा मोटी है। ये है गाइस बेड सीट, जो कि मुझे सर्दियों में काम आएगी, काफी ज्यादा मोटी है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। अब आप बताओ कैसी है। रियल रियल बताना, रियल, झूठ नहीं बोलना, वीडियो के लिए झूठ नहीं बोलना। कैसी लगी सही बताओ, कैसी लगी, तब तो हम रखते हैं इसको। अच्छी है। अच्छी है। बेबी की आने की तैयारी शुरू हो गई है गाइस। आप लोग भी मुझे ढेर सारी ब्लेसिंग दीजिएगा, और क्या क्या होना चाहिए वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे ना पता नहीं है। मेरा सेकंड बेबी होने के बाद भी फर्स्ट ही फील हो रहा है। तो देखो गाइज, हम इनके ऊपर पंखा कर रहे हैं और ये कर रहे हैं नाश्ता। हम नहीं खाएंगे, अरे हमें गर्मी में मन नहीं हो रहा। नहीं, और 11 बज रहे, 11 बजे ये नाश्ता कर रहे हैं, क्योंकि कहीं चले गए थे किसी काम से। 7:30 बजे उठ के अभी आए, नहाए, फिर नाश्ता हो रहा है। लाइट देखो इधर बार बार ड्रामे कर रही। कूलर देखो ऑन है, लेकिन लाइट बार बार ऑन कर रही, वो दुखी कर रही। पंखा भी देखो मेरा टूट गया है, नई वैरायटी का। खुद के ऊपर भी कर ले, मुझे भी तो गर्मी लग रही। ओहो धूप, ये धूप देख के और मेरा दिमाग खराब होता है। आज गर्मी जब ज़्यादा है तब लाइट बार बार जा रही है, और वो भी बहुत देर देर तक। सच में मेरा सर दर्द होने लगता है, ऐसा लगता है हम पागल हो जाएंगे। हम तब भी तुम्हें प्यार, तुम पागल हो जाओ। और देखो हेयर वॉश किया है, इतनी जोर की गर्मी लग रही है कि बालों को सुलझाया भी नहीं, और ऐसे ही जो है मैंने जोड़ा लगा लिया। गर्मी इतनी तेज़ की लग रही है कि बाल को क्या ही खोलो और क्या ही सुलझाओ। देखो इनको मैंने निकाल दिया है बाहर। अब हम करेंगे रूम की क्लीनिंग अच्छे से, पोछा भी लगाना है। ये निकल गए, जाओ 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 जाओ, सफाई कर लें फिर आना। गाइस आज मुझे लूज मोशन हो गया, मेरा पेट खराब हो गया, इसलिए हम बना रहे हैं नींबू, काला नमक और चीनी की शिकंजी। नींबू नहीं तोड़ो, हमसे ताकत नहीं लगती नींबू नहीं तोड़ो। ये आपका, और ये मेरा। ठीक है बताओ, ठीक है बताओ। अरे रुको, नमक तो भूल ही गए। तो टेस्ट कहाँ से आएगा शिकंजी का जब नमक ही नहीं पड़ेगा। इसको मैंने अभी के अभी मंगाया है दुकान से, क्योंकि ये ख़त्म हो गया था। हमारे यहाँ रखा तो था लेकिन ख़त्म हो गया था। वो जो था ना जो रखा था, वो वाला ज़्यादा अच्छा था, वही लेके आना। पीलिए गाइस शिकंजी, जितना बड़ा ग्लास उतनी शिकंजी नहीं है इसमें। हे महाराजा स्टाइल में। कैसी लगी पीने में? खाना खाने का टाइम हो गया है, 12 बज गए हैं, पर मेरा पेट जो है ना वो ख़राब हो गया है आज। तो इसलिए हमने नींबू शिकंजी और काला नमक को मतलब नींबू शिकंजी पी हुई है, जिससे कि थोड़ी देर पेट जो है ठंडा हो जाए, फिर बाद में खाना खाएंगे आराम से जब पेट ठीक लगेगा। दाल चावल भैया और खाना खा ले, उसके बाद मिलते हैं। खाना डाइजेस्ट कर रहे हैं खा के। आ गई, हो गया डाइजेस्ट।
गाइस मैं भी यहाँ पर लेटी हुई हूँ और मेरा जी एकदम से हल्का हल्का मिचला रहा है, और एक तरफ जी भी मिचला रहा है और एक तरफ मीठा खाने की क्रेविंग भी हो रही है। और टाइम हो रहा है 2:30। मैंने बोला था ना कि 2 बजे के बाद जो है ना, दोपहर के बाद मुझे मीठा खाने की क्रेविंग हो रही है। अभी मुझे मीठा खाने की क्रेविंग हो रही है, देखती हूँ उसमें क्या रखा है वही खा लेती हूँ, जिससे कि मेरी जो है मीठा खाने की क्रेविंग शांत हो जाए। मेरा पेट एकदम फूला फूला सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि तना सांस भी लेने में दिक्कत हो रही है। ऐसा लग रहा है यहाँ तक पूरा पेट जो है मेरा उधर से फूल गया हो। क्योंकि खाया भी नहीं है मुझे सही से, मीठा खाने का मन कर रहा था वो भी नहीं खाया। मन भी नहीं हो रहा, मीठा खाने का मन भी नहीं हो रहा, पेट एकदम से फूला फूला लगने लगा, टाइट लग रहा, देखने में टाइट लग रहा। अच्छा टच करके देखो, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। भूख लगी है, हम क्या खाएं? गाइस खाना खत्म हो गया और मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। तुम नहीं खाते? क्यों नहीं खाते? पहली बात तो एक चीज हमें चाह और खा नहीं मिलती। नमकीन रखी है, लाओ दो। कहाँ रखी? बिस्किट दो, बिस्किट अगर रखा है तो, नमकीन नहीं। नमकीन चीज़ें खाते हैं तो हल्का हल्का जी मिचलाता है। नमकीन नहीं खाएंगे, नमकीन चाय के साथ पिए। मीठी चीज़ से जी नहीं मिचलाता है इतना। और जैसे कि जो मिर्ची वाली चीज़, जो हल्का सा मसाले वाली चीज़ रहती है ना, उसमें थोड़ा थोड़ा जी मिचलाता है। उसका टेस्ट बढ़ गया। कल अमरूद आए हुए थे, जिसमें दो अमरूद बिल्कुल खराब, 2 नहीं 3 अमरूद खराब निकल रहे थे। ये एक छोटा सा बचा हुआ है, जिसको काट के देखते हैं कहीं ये भी ना खराब हो। हंसी बता हमें क्यों आ रही है? इतने बड़े बड़े अमरूद लाए, सारे अमरूद खराब निकल गए। ये पिद्दी जैसा अमरूद जब काटा तो ये सही निकला। हमें इस बात पे हंसी आ रही। हाँ मीठा पता नहीं, देखो करके गाइस आप लोग मिनी ब्लॉग में देखना, इतने बड़े बड़े अमरूद थे सारे खराब निकल गए, छोटा सा अमरूद सही निकला। अभी मत लाना अमरूद, अभी इससे नहीं आ रहे हैं, अभी वो खराब आ रहे, उनमें कीड़े पड़े। अमरूद खाया। अब अमरूद खाने के बाद मुझे बहुत ही टॉयलेट लग रही। पता है गाइस इस समय ना मुझे बहुत ही ज़्यादा टॉयलेट आ रही, बहुत ज़्यादा। ऐसा समझो ये आप लोग देख रहे हो ना, ये मतलब नीचे उतरना पड़ता है, इसको बार बार ऐसे नीचे उतरो, ऐसे नीचे उतरते 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 मेरा सच बता रहे हो, मुझे ऐसा फील होने लगता है कि मैं बीमार हो गई हूँ। इसलिए मैं रूम में ही रहती हूँ ज़्यादातर, नीचे जाती ही नहीं हूँ। जब बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत हो जाती है तभी उतरती हूँ, जैसे अभी इस समय मुझे दिक्कत चल रही टॉयलेट ज़्यादा आना। गाइस इतनी जोर की गर्मी हो रही है, रूम में बैठे थे कूलर में तो थोड़ा ठंडा लग रहा था, बाहर मुझे ज़बरदस्ती लेकर के आ गए, बाहर बैठे चल के, बाहर बैठे चल के, बाहर आए हैं तब देखो गर्मी लग रही इतनी कि शकल पे तक मेरे 12 बजे हैं, शाम हो गई। क्या हुआ? गर्मी हो रही है, हालत खराब हुआ। शाम के खाने में मैंने दूध रोटी को भिगोया हुआ है, क्योंकि मेरे गले में बहुत ही ज़्यादा जलन हो रही है, पता नहीं किस वजह से जलन हो रही है, तो इसलिए हम अपना जो है दूध रोटी का डिनर करेंगे। और ज्ञानू जी तो बाहर गए हैं खाने के लिए, और हमने जो है दूध रोटी को भिगो लिया है, दूध रोटी खाएंगे। और आप लोग हमारे इस ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिए।